प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इन दिनों में हम लूका रचित सुसमाचार का सर्वेक्षण कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि आप कुछ समय निकालकर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मित्र, यह संसार का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्या आपने कभी यीशु की शिक्षाओं पर ध्यान दिया कि कैसे आप उन्हें समझ सकते हैं? लूका के 5वें अध्याय से उन वचन को पढ़ें जहां यीशु हमें सिखा रहे हैं कि हम उसकी शिक्षाओं को अनसुनी कर देते हैं। उसने उनसे दृष्टांत में कहा कि कोई मनुष्य नए पहराव में से फाड़कर पुराने पहराव में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं रखता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर वह बह जाएगा और मशकें भी नाश हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरनी चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। श्रोता, अनेक महान शिक्षा यीशु के हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे हम उनकी शिक्षाओं के सदृश हो सकते हैं। उसके बीज बोने वाले का दृष्टांत हमारे लिए एक उदाहरण है। बीज बोने वाले दृष्टांत में यीशु ने हमसे कहा है कि कैसे हमें उसके वचन का प्रत्युत्तर देना है। इस दृष्टांत को कहकर यीशु ने कहा, जिसके कान हो वह सुन ले। और इस दृष्टांत का प्रयोग यही है। मित्र, यीशु के अनेक शिक्षा इस बात को निर्देशित करते हैं कि कैसे हम उसके वचन का प्रत्युत्तर देते हैं, जिससे हमें उसकी शिक्षाओं से लाभ मिल सके। यहाँ पर यीशु हमें कहते हैं कि जब तुम पुराने पहरावन में पैबंद लगाना चाहते हो तो उसमें नए पहरावन को न लगाओ, क्योंकि वह उसे फाड़ देगा। यहाँ पर यीशु के कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी शिक्षा धार्मिक अगुओं की शिक्षा को फाड़ देगा। इसे हम मत्ती के पहाड़ी उपदेश में देख लिए थे। यीशु कह रहे हैं, मैं धार्मिक अगुओं के साथ नहीं मिल सकता। मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूँ वह नया पैबंद है, सो इसे तुम पुराने पहरावन में नहीं लगा सकते। उसके बाद अगली लाइन में यीशु साधारण शिक्षा देते हैं कि कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नई दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा, मशकें भी नाश हो जाएंगी। सो नए दाखरस को नई मशकों में भरनी चाहिए, ताकि दाखरस भी ठीक रहे और मशकें भी न टूटें। अनेक वर्ष पहले मैं एक पास्टर के समुदाय में था। हम सब एक अस्पताल के मनोचिकित्सक के से प्रति सप्ताह मिलते थे और लोगों की समस्याओं पर विचार किया करते थे। एक बार मीटिंग के बाद भोजन करने के लिए बैठे थे तो एक मनोचिकित्सक जो मेरे पास से बहुत नाराज थे, उन्होंने मुझसे कहा, तुम प्रचारक लोगों को बीमार कर देते हो। मैंने कहा, हमें स्पष्ट बताओ कि हम कैसे ऐसे करते हैं। उसने कहा, ये लोग जो हमारे पास आते हैं वे विधर्मी नहीं हैं। वे आपके कलीसिया में जाते हैं और आपके संदेशों को सुनते हैं, परंतु आप जो प्रचार करते हो वे सोमवार से लेकर शनिवार तक उस प्रकार जीवन व्यतीत नहीं करते। तुम कहते हो कि वे अपने पड़ोसी से प्रेम रखें, अपने बैरी से प्रेम रखें, परंतु वे पूरे सप्ताह भर आपके प्रचार के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते। सो आप लोग उनके मनों में एक विरोध को उत्पन्न करते हो। तब मैंने उसे कहा, छोटे दृष्टांत को बताया, उस दाखरस वाले दृष्टांत को बताया। मैंने कहा, यहाँ पर यीशु के कहने का तात्पर्य यह है, इसके पहले कि तुम मेरे वचन को अपने मनों में ले लो, यह जान लो कि मेरा वचन तुम्हें प्रभावित कर देगा, दबाव डालेगा, क्योंकि यह नई दाखरस के समान है, जो जब तक तुम मेरे शिक्षा को अपने मन में लोगे तो मेरे शिक्षा की सच्चाई तुम्हें बताएगा और प्रभावित करेगा। यदि तुम मेरी शिक्षा से लाभान्वित नहीं होते
तो मेरी शिक्षा तुम्हारे मन को आघात पहुंचाएगा। मैंने कहा, क्या यह ऐसा ही है जो आप मुझे कहना चाहते हैं? उसने कहा, क्या सचमुच में ऐसा बाइबल में है? मैंने अपनी बाइबल उसे दे दी और वो पद भी दिखा दिया। सो उसने मान लिया और कहा, हाँ, यही बात है जिसे मैं कहना चाहता था। मैंने उससे कहा, आप जो कहना चाहते हैं यीशु ने वही शिक्षा दी है। उसने कहा, क्या आप लोगों को चर्च में ऐसा कहते हैं? मैंने उसे निश्चय दिलाया कि मैं इस कार्य को करने का भरसक प्रयत्न करता हूँ, परंतु मैं आपको बता दूं कि मैं किसी को बीमार नहीं करता। इस दृष्टांत में यीशु हमें चेतावनी दिए हैं कि यदि तुम ऐसा करो तो अभी या बाद में मेरी शिक्षा तुम्हें प्रभावित करेगी। श्रोता, इस दाखरस वाले दृष्टांत का यही जो है सार है। बीज बोने वाले दृष्टांत का जो प्रयोग है कि कैसे हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। आप अपने मन में ठान लें कि जब परमेश्वर का वचन आप में आएगा तो आप उसे मानेंगे और उसे अपने जीवन में लागू होने देंगे। सो यीशु के कहने का तात्पर्य यही है। उस छोटे कथन के अंत की बातों को मुझे अच्छा लगता है। वहां पर यीशु ने कहा, कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। अगली शिक्षा जो यीशु हमें बताते हैं कि कैसे उसके शिक्षा को ग्रहण किया जा सकता है, वह लूका के 7वें अध्याय में पाया जाता है। उसने इस प्रश्न को पूछा, मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान हैं? फिर वह इस प्रकार कहकर अपने ही प्रश्न का उत्तर देता है कि वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न सुनना चाहे, न नाचना चाहे। हमने विलाप किया और तुम न रोए। यूहन्ना के विषय में उसने लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा के हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने गए थे? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, भविष्यवक्ता से बड़े को तुम देखने गए थे। यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता न दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है, और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र। सो तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और मुझे इस प्रकार कहते हो, पर तुम जान लो कि तुम उस बाजार के बालकों के समान हो। वह इसलिए आया है कि पिता की इच्छा को पूरा करे। श्रोता, यीशु ने लोगों को बड़ा ही खरा उपदेश दिया। किसी ने एक पुस्तक में लिखा है और उस पुस्तक का शीर्षक यीशु के कहे हुए कठिन वचन रखा है। यीशु के अनेक वचन बड़े कठिन हैं। लूका और मत्ती में आप उसके प्रतिकूल वचनों को देख सकते हैं, जहां पर यीशु ने धार्मिक अगुवों के साथ बातें की है। उन्होंने कठिन वचनों का उपयोग किया है। लूका के 7वें अध्याय में यीशु के एक और महान दृष्टांत है। किसी फरीसी ने यीशु से विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, सो वह उस फरीसी के घर जाकर भोजन करने बैठा। उसका नाम शमौन था। सो जब वे बैठे थे तो हम पढ़ते हैं कि एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि यीशु फरीसी के घर में बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलवाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन व कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यहाँ पर शमौन फरीसी जो मन में सोच रहा था, यीशु उसके मन की बात को जान गए थे और उससे कहते हैं, शमौन, मैं तुझे एक छोटी कहानी बताना चाहता हूँ। किसी महाजन के 2 देनदार थे। एक
500 और दूसरा 50 दिनार धरता था। जबकि उनके पास पटाने के कुछ न थे, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? समौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। तब उसने उस स्त्री की ओर फिरकर समौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए हैं और अपने बालों से पोंछा है। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। यहाँ पर यीशु जिस बात को बताना चाहते हैं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। वो स्त्री मसीह से मिली, उसका जीवन बदल गया, उसका नया जन्म हो गया। इसलिए वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी उपासना कर रही थी और अपने प्रेम को प्रकट कर रही थी। वहां पर जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को क्षमा करता है। मित्र, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि आप बहुत पाप करके बहुत प्रेम करो और क्षमा पाओ, क्योंकि पाप में कोई भी अच्छाई नहीं। परंतु यह सत्य है और हमें स्मरण दिलाता है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और क्षमा प्राप्त करें। यीशु के पास अधिकार है कि वह हमारे पापों को क्षमा करे। श्रोता मित्र, आज इस प्रश्न को आपसे पूछकर मैं समाप्त करना चाहूंगा कि जिस प्रकार परमेश्वर आपके पाप को देखता है, क्या आप उसी प्रकार अपने पाप को देखते हैं? जो शुभ समाचार है कि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है, क्योंकि परमेश्वर का एक लौता पुत्र आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। पर क्या आप उस तरह से अपने पाप को देखते हैं जिससे आप परमेश्वर से प्रेम रख सकें? क्योंकि आपके पाप जो बहुत थे क्षमा किए गए। श्रोता, अगले कार्यक्रम में मिलने तक यह विषय हमारे लिए विचार करने योग्य है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रिय प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अपने वचन द्वारा हमसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं। सभी श्रोता मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति दें, सामर्थ दें, ताकि आपके वचन को समझ सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। यदि कोई बीमार है प्रभु, आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।